ब्लड डोनेशन के बाद ब्लड की ये जो पैकेट होती है उसको आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ अपने जांच के लिए इन्होंने रखा है। इसके बाद आपको मैं आज दिखाऊंगा कि किस तरह से सील होता है, किस तरह से लिए हुए पैकेट जो कंप्लीट हुआ है। कितना ग्राम है इसमें ब्लड, कितना 350 मिलीलीटर है। ज़रा दिखाना लोगों, दिखाओ ज़रा, सील करते हैं। देखिए कैसे ब्लड को सील करते हैं जब वो कंप्लीट होता है। और इस तरह से ब्लड के पैकेट को सील कर दिया जाता है और फिर इसको प्रिजर्व करने के साथ ही इसकी प्रक्रिया कंप्लीट होती है और फिर इस बॉक्स में डालकर और जहां ब्लड बैंक या और जगह है जहां पे सप्लाई कर दिया जाता है। क्या नाम है आपका? कीर्ति चंद्र पटनायक। तेज बोलिए। कीर्ति चंद्र पटनायक। अच्छा, तो आज यहाँ पे इस ब्लड डोनेशन कैंप में, मेगा कैंप में आप आए थे, आपने ब्लड दिया है? जी। अच्छा, कितना ml ब्लड दिया जाता है? ये तो नहीं पता कि 350 ml 350 आपने दिया है। जी, ठीक है, ओके। 350। अच्छा, क्या करते हैं आप पटना की? जॉब करते हैं, होटल में है। होटल में हैं। ब्लड देने के बाद कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे कैंप लगने चाहिए। जी जी जी। अच्छा, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। बहुत ज़रूरत है ब्लड बैंक और ब्लड की स्टोरेज भारत में। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार बर्मन। अच्छा, क्या करते हैं बर्मन जी? बर्मन जी, मैं काम करता हूँ मेटल लाइन इंडस्ट्रियल एरिया। वेरी गुड। तो आपने ब्लड दिया आज, जी। कैसा फील कर रहे हैं आप? गुड फील। ये जरूरी है ऐसा कैंप लगना और ब्लड डोनेशन? आई थिंक जरूरी है। बहुत जरूरी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह। अभिषेक जी, क्या करते हैं? मैं मेटल लाइन कंपनी में काम करता हूँ। वेरी गुड। आपने ब्लड दिया है, आज डोनेट किया है, तो क्या ऐसा होना चाहिए, कैंप लगातार लगते रहना चाहिए? जरूर होना चाहिए। Very लोगों good. की जान बच सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज आपको पता है कि जमशेदपुर में एक इतनी बड़ी योजना के तहत महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जो प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगे हुए हैं, उनके कार्य और उनके विषय को ध्यान में रखते हुए इतनी बड़ी कैंप जिसमें ब्लड डोनेशन की व्यवस्था की गई है और सतीश शर्मा जी इसके पीछे बहुत बड़ा इनका योगदान है। ये जमशेदपुर के यूथ आइकॉन भी हैं और बड़े समाज सेवी हैं। तो मैं इनसे ही जानना चाहता हूं कि इस आयोजन के पीछे कितना बड़ा हाथ है इनका और ये कब से शुरुआत किए हैं और इसके पीछे का उद्देश्य इनका क्या है। इसकी शुरुआत 12 अगस्त 2016 को हुई थी। हम लोगों ने मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर कुछ दोस्तों ने, करीब 20-22 दोस्तों ने मिलकर सोचा कि राजनीति से हटकर कुछ समाज हित में कुछ सामाजिक काम हम लोग इस बैनर के तहत करेंगे। और उसी समय तय किया कि सबसे पहला काम हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे। उस समय पूरे आदितपुर क्षेत्र में कोई बड़ा कैंप नहीं हुआ करता था, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ हम लोग बड़ा करेंगे। मात्र हम लोग 15 दिन के तैयारी में, और उस समय 352 यूनिट हम लोगों ने पहली बार किया। उससे एक उत्साह बना और एक लोगों में विश्वास बना कि जो संस्था अभी 15 दिन पहले बनी और 15 दिन के अंदर जहां आदितपुर में 100 की संख्या कभी पार नहीं करती थी और 352 कर दी, इसका मतलब युवाओं का इसमें मोदी जी के प्रति भी श्रद्धा है, जिसके कारण हम लोगों ने पहली बार में ही एक कुछ नया किया। उसके बाद दिन पर दिन धीरे धीरे करके ये कैंप बड़ा होता गया और हम लोगों ने 1000 का आंकड़ा पार किया। और इसका पूरा श्रेय जाता है पूरे टीम वर्क को। धीरे धीरे जब हम लोग के कार्यों को लोगों ने देखा, उससे युवा इससे जुड़ते गए और एक अच्छी टीम बनती गई, जिसका परिणाम है कि आज आप देखते होंगे कि आज का जो ब्लड डोनेशन है ये एक अच्छे माहौल में, और इसमें केवल युवा नहीं, मतलब एक पूरा परिवार, कई ऐसे परिवार में डोनर हैं जो कि पिता भी दे रहे हैं, माँ भी दे रही है, बेटी भी दे रहे हैं, बेटा भी दे रहे हैं। तो ये जो ब्लड डोनेशन है एक पारिवारिक ब्लड डोनेशन हो गया है और जिस कारण से हम लोगों को दिन पर दिन इसमें सफलता मिल रही है। जी जी। तो आपने एक
एग्जाम्पल सेट कर दिया है पूरे झारखंड के लिए। आपको देख करके लोगों को प्रेरणा होती है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने युवाओं को, अपने प्रदेश के युवाओं को, जिससे आपकी राह पर चल के जैसे आप राज्य की और देश की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, तो वो भी उस राह पे चले और उसकी मानवता की सेवा कर सके, राज्य की सेवा कर सके? देखिए, मेरा मानना है कि मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं होता है और ना कोई पूजा होता है। यदि हम मानव सेवा करने का कई तरीके हैं, कई रास्ते हैं। हम लोगों ने कुछ रास्तों को चुना है, जिसमें हम लोग जो एक महारक्तदान शिविर करते हैं साल में, और उसके बाद सालों भर पूरे कोल्हान के लोगों को, जिनको भी ज़रूरत रक्त की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम लोग 24 घंटा हम लोग रक्त उपलब्ध कराते हैं। और एक नया हम लोगों ने अभी इसमें काम किया है कि रांची की एक संस्था से हम लोगों ने टाई अप किया है और देवघर की एक संस्था से। तो यदि रांची में भी यदि किसी को आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग उस संस्था के माध्यम से वहाँ हम लोग दिखाते हैं, और उस संस्था को यदि जमशेदपुर में जरूरत पड़ता है तो उसको हम लोग उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह देवघर में भी हम लोगों ने रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ टाई अप किया है। अगर कभी ज़रूरत होता है तो वो लोग वहाँ उपलब्ध कराता है, यदि उनको ज़रूरत होता है तो हमको उपलब्ध कराता है। और धीरे धीरे हम लोग का एक प्लान है कि खासकर झारखंड में जितने भी बड़े शहर हैं, सभी से कोई ना कोई संस्था से हम लोग टाई अप करें, ताकि हम लोग के कोई झारखंड में कहीं भी आवश्यकता पड़े किसी को, तो उसको हम लोग उसको सही समय पर उपलब्ध करा पाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं को क्या संदेश देंगे अपने प्रदेश का, जो सही मार्ग पे चले और एक राज्य के विकास में योगदान कर सके? देखिए, समाज हित में यदि काम कीजिएगा, अच्छा काम कीजिएगा, ईश्वरीय काम कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आपके पास समय नहीं रहेगा। और आज के समय झारखंड में खासकर जिस तरह से नशा, खासकर ब्राउन शुगर का चलन चला है, इससे छोटे छोटे बच्चे, 12 साल 13 साल के बच्चे, मतलब इतने बर्बाद हो रहे हैं, युवा पीढ़ी इतनी बर्बाद हो रही है कि उसकी समझिए पूरे परिवार उसके लिए रो रहा है। यदि हम अच्छा काम करेंगे, यदि हम समाज हित में काम करेंगे, तो ज़रूरी है कि हमारे पास समय नहीं रहेगा। अच्छा काम इतना ही करें कि हमारे बुरा काम करने के लिए समय ही नहीं बचेगा, और एक हमको लगता है कि एक अच्छा समाज उस हित में हम बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच एक ऐसे टेक्निकल पर्सन है चौधरी जी कि जो जानते हैं कि ब्लड बैंक एक ब्लड कहा जाता है रक्तदान महादान, उसके इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर हैं जमशेदपुर में ही नहीं, बहुत सारी जगहों पे। तो मैं चाहूँगा कि इनके साथ जुड़कर या वो टेक्निकल जानकारी दें हमारे लोगों को, व्यूवर्स को, जिससे वो जान सकें कि ब्लड बैंक कैसे काम करती है और लोगों के लिए कितनी ज़रूरत है। प्लीज़ अपना परिचय के साथ। मैं संजय चौधरी जमशेदपुर ब्लड बैंक में एज एन एडमिन हूँ, और पिछले 15 सालों से जमशेदपुर ब्लड बैंक से जुड़ा हुआ हूँ। आज इस झारखंड के सभी जो ट्राइबल एरियाज़ में मैक्सिमम यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स का काफ़ी प्रकोप है, जिसमें थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया डिजीज़ काफ़ी स्प्रेड है, जिनको फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिक्वायरमेंट होता है, और उनको अगर समय से ब्लड ना मिले तो उनके लाइफ के सर्वाइवल के साथ रिस्क होता है। तो और जमशेदपुर में ऐसे 800 पेशेंट है जिनको हर महीने 2 यूनिट ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के माध्यम से ब्लड आना ज़रूरी है। और जैसे नेशनल लेवल पे भी प्लानिंग है, और बार बार नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे इस बात पे फोकस किया जाता है कि हम लोग रिप्लेसमेंट को बिल्कुल ज़ीरो करके वॉलंटरी डोनेशन को 100% पे ले आए। आज खुशकिस्मती इस बात की है कि जमशेदपुर में लोग इतने अवेयर हैं, और सतीश जी जैसे ऑर्गेनाइजर्स और जमशेदपुर में और भी कुछ लोग हैं जो इस बृहद पैमाने पर कैंप करते हैं, ताकि क्राइसिस पीरियड में एक बड़ा चंक हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिससे खासकर जो जेनेटिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट है, थैलेसीमिक पेशेंट, उनको कभी कमी का महसूस नहीं करना पड़ता। प्लस जमशेदपुर में कैंसर हॉस्पिटल भी है, प्लस अभी आज के डेट में डायलिसिस पेशेंट्स वगैरह काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिनको फ्रीक्वेंट ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है, और ये डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो हम लोगों का ये उद्देश्य रहता है कि हम अपने डोनेशन पेशेंट कोई जब ब्लड बैंक में आए तो उसको बिना रिप्लेसमेंट, बिना किसी हैसल के ब्लड मिल जाए, ताकि वो पहले से परेशान है, उसको और किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए हम लोग इसी तरह से प्लान करके आगे बढ़ते हैं, और ये 2 एस्पेक्ट इसमें काम करता है। कभी ब्लड बैंक में ओवर कलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, और कभी ब्लड बैंक में अंडर कलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, इसलिए एक ऑप्टिमम लेवल को मेंटेन करके काम को करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि ये ब्लड
ट्रांसफ्यूज़न है एक अपने आप में ब्लड को बोला जाता है इज़ अ डेंजरस मेडिसिन, इसलिए काफ़ी सेफ्टी पैरामीटर्स एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके तहत उसको कंप्लाई करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप्स और ब्लड बैंक ऑपरेशनल को ध्यान में रख के करना पड़ता है ताकि पेशेंट सेफ्टी एज वेल एज डोनर सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जी, इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखनी पड़ती है और बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। जितना हम जानते हैं सुनते हैं ब्लड डोनेशन उतना आसान नहीं है, मतलब इसके लिए बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या अपील करना चाहेंगे जिससे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर और बेहतर काम कर सके जो करती आ रही है? देखिए, हमें एज आइसोलेशन जमशेदपुर ब्लड बैंक काम नहीं कर सकता है। हम ऑल ओवर स्टेट के लोगों को और एज वेल एज जमशेदपुर में आज मैंने जैसे बताया कि हम खुशकिस्मत हैं कि इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है या ब्लड डोनेशन कैंप है इसको एक फेस्टिवल की तरह से देखा जा रहा है। और इसमें आप देखेंगे होंगे कि लास्ट 1 महीने का मेहनत जो आज रंग ला रहा है, 1 महीने के भी इसके पीछे एफर्ट्स रहता है, बहुत सारे पैरामीटर्स को इंटरलिंक करके काम करना पड़ता है। तो मेरा सभी से अपील है कि जो अपने रिस्पेक्टिव रीजन में एरिया में जो भी नियरेस्ट ब्लड बैंक है उनसे कांटेक्ट करें, उनके रिक्वायरमेंट को समझें, उनके ट्रेंड को समझें और उसके हिसाब से 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की तरफ अग्रसर हो ताकि ब्लड के सेफ्टी पैरामीटर को और बढ़ाया जा सके। क्योंकि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन से ज़्यादा सेफ ब्लड और मिल नहीं सकता, क्योंकि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में डोनर अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो वॉलंटरीली डिस्क्लोज करते हैं, जो कि अदर मैटर्स में डिस्क्लोज करने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए वॉलंटरी डोनेशन इज़ द सेफेस्ट वन, जिसके लिए हम लोगों को सभी को कार्यरत रहना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे 2 रत्न अगर झारखंड के और भारत के काम करते रहेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि 100% पे हम जरूर पहुंचेंगे और ब्लड की कमी किसी को नहीं होगी, चाहे वो जेनेटिक डिजॉर्डर्स हो या हमारे को किसी भी प्रकार का एक्सीडेंटल या कभी भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो हमको ये कहा नहीं जाता कि रक्तदान महादान, मतलब आप किसी की जीवन बचाने के लिए बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर हो सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करती है, ऐसे कई एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे आना होगा और हमारे देश और राज्य के हित में काम करना होगा, क्योंकि इससे बेहतर मानव सेवा कोई हो नहीं सकती। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।